प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन करूँ आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, मैं विश्वास करती हूँ। और आओ मैं आप सभी लोगों के लिए उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परीक्षा के बाद उत्तम समय। जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 4:1-2 आयत में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। आमीन। मेरे प्रियो, आज सभी आशीष चाहते हैं, लेकिन कोई भी परीक्षाओं में से होकर गुजरना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप परीक्षाओं में से होकर नहीं गुजरे तो फिर आप परमेश्वर को की नाजायज संतान हैं, क्योंकि परीक्षाएं आपको मजबूत करने के लिए हैं। अगर आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी तो आपकी प्रार्थना ठंडी हो जाएगी। याद रखें, आपके जीवन में सबसे उत्तम मसह तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हैं। परंतु आज सब लोग आशीष वीज़ा चाहते हैं, लेकिन परीक्षा लेना नहीं चाहते। जब हम बाइबल में मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया तो आकाश से उनके लिए भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा ने उनको जंगल की ओर भेज दिया ताकि शैतान से उनकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सोच सकते थे कि मेरे लिए तो आकाश से भविष्यवाणी हुई है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन शैतान ने यह बात उनके मन में डाली ताकि प्रभु यीशु मसीह पिता के कामों को पूरा न कर सकें और प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा के दिनों में चुप रहें। उन्होंने शैतान के ऊपर विजय पाई। उन्होंने अपनी परख को पूरा किया और अपने उत्तम समय में प्रवेश किया और सचमुच उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो उनके लिए हुई थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। सचमुच उन्होंने पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनकर भी दिखाया। मेरे प्रियो, परीक्षा के दिनों में आपके दिल और दिमाग में क्या आता है यह आपके आने वाले जीवन को निर्धारित करता है, क्योंकि परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है या नहीं। अगर आप सच्चे मसीही यानी खुदा से प्यार करने वाले होंगे तो आप अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतज़ार करेंगे और आपका इंतज़ार फलवंत भी होगा। याद रखें, परख निराशा दुख लेकर आएगी, लेकिन वह थोड़े समय के लिए होगी, आपके जीवन में उत्तम समय के लिए होगी। मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा तो राजा फिरौन ने उनको 2 गुना तंग करना शुरू कर दिया। उनको ईंटों के कामों को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको परख रहे थे कि अब उनके दिल में परमेश्वर के लिए क्या आता है। लेकिन वह सब कुछ उनको मजबूत बनाने के लिए था, ताकि वह परमेश्वर में बने रहें और उनका परमेश्वर पर भरोसा बना रहे और मजबूत रहे। आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कई महीनों और सालों तक चुप रहता है, लेकिन याद रखें वह आपको आशीष आपके उत्तम समय के लिए तैयार कर रहा है। एक समय होगा जब वह आपके लिए बोलेगा, जब वह बोलेगा तो आप अपनी उत्तम गवाही और उत्तम भविष्य में होंगे। मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के दास जैसा मसा तो लेना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं लेना चाहते। आज लोग सिर्फ वही चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, संज्ञाई मिल जाए, लेकिन परीक्षा ना आए। मेरे प्रियो, परख ज़रूरी है।
अगर आप परखे नहीं जाएंगे तो आप उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। याद रखें, जब शैतान आपको ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आप उसके उत्तम समय में प्रवेश करने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अपनी परीक्षाओं को आनंद की बात समझें और जब आप परखे जाएं तो पहले से भी ज़्यादा प्रार्थना करना, उपवास रखना शुरू कर दें ताकि आप अपनी उत्तम गवाही के साथ खड़े हो सके। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने वे अपनी परीक्षा के समय में भी परमेश्वर में बने और रहें और अपने उत्तम समय में प्रवेश करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आज ऐसे मैं वचन रीड कर रही हूँ, तुम एक ही वचन मेरी स्पिरिट में आ रहा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझे लगता है आज अगर कोई सुन रहा है, ये शायद ये आपके लिए भी होगा। आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में ये क्यों मुसीबत है। मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल कहती है कि तेरी मेहनतें व्यर्थ जाती है, लेकिन मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आप मुसीबत में हो, लेकिन कल आप ब्लेसिंग में होंगे, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग इतनी होगी कि लोग देखकर हैरान रहेंगे। खुदावन आपको ब्लेस करे और मैं बिलीव करती हूँ आपकी मेहनतें व्यर्थ न जाए। खुदावन आपकी मेहनतों के फल आपको दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।